और आप देख रहे हैं ए न्यूज़ टुडे। वक्त हो चुका है छत्तीसगढ़ की खास खबरों का। लाल शाह की देखिए पहली खबर। भारतीय जनता पार्टी ने किसान मोर्चा के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन कर कलेक्ट्रेट परिसर का घेराव कर ज्ञापन सौंपा। इस दौरान भाजपा किसान मोर्चा कार्यकर्ता और किसान भारी संख्या में दुर्गा मंडप में इकट्ठा हुए। कांग्रेस सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए पुलिस प्रशासन ने बैरिकेड्स लगाए थे। बैरिकेड्स पार करने की कोशिश में भाजपा कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच काफी खींचातानी हुई। किसानों को वर्मी कंपोस्ट के नाम पर जिस तरीके से कांग्रेस की भूपेश बघेल की सरकार लगातार छल कर रही है, वर्मी कंपोस्ट के नाम पर उन्हें मिट्टी और मुरूम दिया जा रहा है। लगातार पूरे छत्तीसगढ़ में इस बात को लेकर के हमारे किसान भाई आंदोलनरत हैं। पिछले बार भी इस तरीके से ठगा गया। जब हमारा किसान भाई यूरिया, पोटास या इफ्को लेने जाता है तो उसके बदले उसको 3-3 बोरी ये वर्मी कंपोस्ट जो अमानक खाद दिया जाता है, जिसको किसान कहता है कि ये मेरे कोई काम का नहीं, लेकिन सरकार कहती है कि तुम्हें ये जरूर लेना पड़ेगा, नहीं तो तुमको इफ्को नहीं मिलेगा, नहीं तो तुमको पोटास नहीं मिलेगा। ये इस तरीके से धमकी दी जा रही है। ये सरकार की हमारे किसानों के प्रति जाती है और किसान लगातार यहाँ पर आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो रहा है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस की ये सरकार जबरन हमारे किसानों को वर्मी कंपोस्ट के नाम पर अमानक खाद दे रही है। अमरदयाल यादव की देखिए अगली खबर। कुश्मी के अध्यक्ष गोवर्धन राम पर लगे अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान के बाद फैसला हो गया है। फ्लोर टेस्ट में अध्यक्ष के पक्ष में 6 वोट और विपक्ष में 9 वोट गिरे। इस तरह अध्यक्ष सीट बरकरार रही। सीट कायम रखने के बाद अध्यक्ष गोवर्धन भगत ने इसे सत्य की जीत बताई है। बता दें कि अध्यक्ष गोवर्धन राम के ऊपर 12 पार्षदों द्वारा अध्यक्ष पद के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव की मांग की गई थी, जिसका पालन करते हुए बलरामपुर के कलेक्टर द्वारा कुश्मी में वोटिंग की प्रक्रिया एसडीएम चेतन साहू सहित अन्य अधिकारियों के बीच शुरू की गई। मैं सबको पहली बार तो बधाई, मेरे तरफ से सबको आशीर्वाद रहेगा और धन्यवाद भी रहेगा। इस जीत हमारा जीत नहीं, हमारे संघ भाई का सबका जीत है और हमारे संगठन सबका नाम हो इस जीत पे, और सभी को साथ लेके चलेंगे और सब मिल के साथ चलेंगे ताकि हमारे कुश्मी नगर पंचायत का विकास अच्छी तरह हो। भूपेश है तो भरोसा है भैया, हमारा तो वही मुख्यमंत्री हमारा जड़ है और हमारा जो भी है वही है। देखिए, कहीं ना कहीं बीजेपी और कांग्रेस में यही मानसिकता में यही फर्क है कि हम जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं और कांग्रेस भ्रष्टाचार की बात करती हो, चाहे शीर्ष नेतृत्व की बात हो या जमीन स्तर के लोगों की बात हो। तो जो उनके रग रग में बसा हुआ भ्रष्टाचार वो मिट नहीं सकता है, किसी के बातचीत से वो प्रभावित नहीं होते। अगर उनको भ्रष्टाचार में सम्मिलित होना है तो भ्रष्टाचार में सम्मिलित होकर ही रहेंगे। उसका परिणाम जो है, जो हमारे साथी पार्षद हमारे साथ 12 की संख्या में थे, उसमें से 3 पार्षद हमसे टूट के गए। कहीं ना कहीं वो भ्रष्टाचार का समर्थन करते हुए कांग्रेस की परिपाटी को आगे बढ़ाने का काम करने के लिए गए हैं। चंद्रशेखर बरेट की देखिए अगली खबर। मल्लिकार्जुन खड़गे के मुख्य आतिथ्य और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में 13 अगस्त को जिला मुख्यालय के पुलिस ग्राउंड में भरोसे का सम्मेलन कार्यक्रम का आयोजन होगा, जिसके लिए छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत, प्रभारी मंत्री जय सिंह अग्रवाल, डीआईजी, जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक सहित अन्य जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों द्वारा कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया गया। इसके साथ ही कार्यक्रम के व्यवस्थित आयोजन के लिए पार्किंग, बैठक व्यवस्था सहित अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं पर विस्तार से चर्चा कर आवश्यक निर्देश दिए गए। जो यहाँ पर जो कार्य हुए, प्रगति के कार्य हुए और हर नागरिक के लिए कार्य हुआ है, ग्रामीण क्षेत्र का, शहरी क्षेत्र का, सारा कार्य दिख रहा है। तो हमारी तो तैयारी यही है, अपना कार्य जो हमारा कार्य रहा है लोग हम पर विश्वास करते हैं। देखो, ये भी एक स्वाभाविक बात है। हर चुनाव में कुछ चेहरे नए आते हैं, ये हमेशा होता रहा। कुछ नए, कुछ अनुभव, वो तो अब लोकतंत्र में, राजनीति में हर तरह की बात है कि कोई जीतते हैं, कोई नहीं जीत पाते हैं, वो अलग बात है। लेकिन जैसे रायपुर में हमारा एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हो चुका है, हमारा कार्यक्रम बस्तर में हो चुका है, जगदलपुर में, तो यहाँ नॉर्थ में भी एक डिमांड थी कि एक बड़ा प्रोग्राम यहाँ भी हो, उसी के तहत कार्यक्रम। डीएवी पब्लिक स्कूल में अलंकरण समारोह धूमधाम से सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ भव्य आयोजन किया गया। आयोजन के मुख्य अतिथि के रूप में जनपद पंचायत सदस्य मूलचंद चंद्रकार और सरपंच हेमलाल चंद्रकार रहे। इस दौरान बच्चों द्वारा स्वागत गीत और डांस प्रस्तुत किए गए। विद्यालय में विभिन्न एक्टिविटी कराने के लिए बच्चों को 4 हाउसों में बांटकर 2-2 छात्रों को हेड चुना गया, जिन्हें बैच, टोपी, रिबन, स्कूल झंडा और हाउस झंडा देकर अलंकृत किया गया।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से क्रेडाई छत्तीसगढ़ के पदाधिकारियों ने उनके निवास कार्यालय में सौजन्य मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री को क्रेडाई द्वारा 21 अगस्त को आयोजित स्टेट कॉर्न और सम्मान समारोह में बतौर मुख्य अतिथि आमंत्रित किया है। मुख्यमंत्री ने इस आमंत्रण के लिए उन्हें धन्यवाद किया। बता दें, क्रेडाई के अध्यक्ष संजय रहेजा ने बताया कि मुख्यमंत्री के कुशल नेतृत्व में छत्तीसगढ़ के रियल एस्टेट सेक्टर में पिछले लगभग 5 साल में अच्छी प्रगति हुई है। शासन प्रशासन के सहयोग से इस सेक्टर में प्रगति होने के साथ ही रोजगार भी बढ़े हैं। बढ़ते अगली खबर की ओर। भाजपा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष लता उनसेंडी और पूर्व सांसद दिनेश कश्यप ने राज्य सरकार पर किसानों को धोखा देने का आरोप लगाया है। भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा द्वारा प्रदेश सरकार की किसान विरोधी नीतियों के विरुद्ध जिला मुख्यालय में धरना प्रदर्शन कर कलेक्ट्रेट का घेराव कर जोरदार प्रदर्शन किया गया। जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में वर्मी कंपोस्ट खाद का निर्माण स्व सहायता समूह के द्वारा कराया जा रहा है और समूहों को छला जा रहा है, समूह के साथ साथ सबसे बड़ा छलने का काम, ठगने का काम हो रहा है तो छत्तीसगढ़ के किसानों के साथ हो रहा है। पूरे छत्तीसगढ़ में सरकार का ये निर्देश है कि प्रति एकड़ में 1 बोरा यूरिया, 1 बोरा डीएपी के साथ अनिवार्य तौर पे 3 बोरा वर्मी कंपोस्ट किसान को लेके जाना पड़ेगा। ये दबाव सोसाइटियों में दिया गया है और वर्मी कंपोस्ट का हालत इतना खराब है कि लोग लेकर जा रहे हैं और जहां उसका छिड़काव कर रहे हैं वहाँ पे खरपतवार उग रहा है, तो फसल नष्ट हो रहा है, खराब हो रहा है। लेकिन सरकार का दबाव इतना ज़्यादा है कि अगर वर्मी कंपोस्ट किसान नहीं ले जाता है तो उसे यूरिया और डीएपी भी नहीं दिया जा रहा है और समूह के लोग भी परेशान हैं। और खाद अगर गोबर खरीदी सही प्रॉपरली आंकड़े नहीं दिखाते तो सचिवों को सस्पेंड किया जा रहा है। इस तरह का अत्याचारपूर्ण सरकार छत्तीसगढ़ में चल रही है। उसके विरोध में छत्तीसगढ़ में किसान मोर्चा के द्वारा प्रत्येक जिले में ये प्रतिबद्धता खत्म किया जाए। किसान को जो आवश्यकता है यूरिया और डीएपी ले, वर्मी कंपोस्ट का जो फर्जीवाड़ा छत्तीसगढ़ में चल रहा है उसके विरोध में आंदोलन और धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम पूरे छत्तीसगढ़ में चलाया जा रहा है। दयाराम ने मतदाता जागरूकता अभियान के तहत जिला कार्यालय के अधिकारी कर्मचारियों सहित महिला मतदाताओं को निर्भीक होकर निष्पक्ष मतदान करने की शपथ दिलवाई। बता दें कि जिले में 100% मतदान के लिए मतदाता जागरूकता अभियान के तहत कार्यक्रम किया जा रहा है। लालशाह की देखिए अगली खबर। प्रदेश सरकार के द्वारा किसानों को जबरन अमानक वर्मी कंपोस्ट खाद वितरण करने और किसान विरोधी नीति के विरोध में कलेक्ट्रेट परिसर का भाजपा किसान मोर्चा ने घेराव किया। इस दौरान भूपेश बघेल और स्थानीय विधायकों के मुर्दाबाद के नारे लगे। वहीं कृषि अधिकारी और प्रशासनिक कर्मचारी के सामने भाजपा के नेताओं के द्वारा बोरी को उनके सामने फाड़ के वर्मी कंपोस्ट खाद को दिखाया गया, जिसमें काली मिट्टी और भूरी मिट्टी मिली हुई थी, जिस पर एसडीएम कृषि अधिकारी ने गंभीरता से लेने की बात कही। इस समय भारतीय जनता पार्टी मुद्दा विहीन है। भारतीय जनता पार्टी के पास छत्तीसगढ़ से लेकर आज यहाँ बस्तर तक कोई भी मुद्दा नहीं है। देखिए, अपने 4.25 वर्षों में जिस प्रकार से भूपेश सरकार ने और यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने जनता के बीच रहकर जिस प्रकार से काम किया, हम सब ने कोविड जैसी महामारी के बीच में भी कांग्रेस कार्यकर्ता ही जमीनी स्तर पर दिखे, भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं दिखे। चुनावी समय है, ऐसी बहुत सारी भ्रामकता के साथ लोग और भारतीय जनता पार्टी आ रही है, लेकिन उनको इस 3 महीने में कोई लाभ नहीं पहुंचने वाला। पिछले कार्यकाल में भी उन्होंने देखा था कि पूर्ववर्ती सरकार में उन्होंने 65+ का दावा किया था, 15 सीटें भी नहीं ला पाए और 14 सीटों में सिमट गए। इस समय भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच अपना विश्वास और अस्तित्व पूर्णतः खो चुकी है और जनता भी समझ चुकी है, जनता जागरूक हो चुकी है कि ये भ्रामकता की इस प्रकार की बातें जो चुनाव स्टंट को देखते हुए वो ला रहे हैं, इन बातों का कहीं समर्थन जनता नहीं करती है। देखिए, किसानों को गुणवत्ता विहीन अमानक खाद ये जो दे रहे हैं, इससे किसानों को पूरी तरह से नुकसान हो रहा है। आज कांग्रेस की सरकार 2 रुपए में हमारे किसानों से गोबर लेकर उसका मिट्टी, कंकड़, गिट्टी ये मिलाकर उसको 10 रुपए में हमारे किसानों को दे रही है और किसानों को धोखा दे रही है कि ये खाद है, इससे आपका उर्वरक क्षमता बढ़ेगी और हमारे किसानों को धोखा दिया जा रहा है। इससे सारे किसान परेशान और त्रस्त होकर आज ये अमानक खाद को वापस करने के लिए कलेक्टर के पास में आए थे और कलेक्टर को कहा गया है कि इस खाद की जांच कराएं और जो लोग भी इसको बेच रहे हैं, जबरदस्ती बेच रहे हैं, उन पे सब पे कार्रवाई। भूपेश बघेल के बगल में जो बघेल के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार खाद माफिया के रूप में जिस प्रकार से पिछले 4.25 साल से किसानों को 25 रुपये के नाम पर लूट और ठगी कर रही है, उसका बंटाधार, उसका पोल खुल गई। आज किसानों को यूरिया, फर्टिलाइजर जितने प्रकार के 4 ब्लैक में 4 गुने दान पर बेचे जा रहे हैं और वहीं पर वर्मी कंपोस्ट के नाम पर मिट्टी और रेत मिलाकर जो 10 रुपये किलो में इनको बेचा जा रहा है, एक प्रकार से किसानों के साथ लूट मची हुई है।
आज किसान जाग गया है। आपने देखा होगा आज सैकड़ों की संख्या में जगदलपुर के आसपास क्षेत्र के किसान यहाँ पे उपस्थित हुए हैं और जिला प्रशासन डर के भाग गया है। जिसको आगे ज्ञापन लेना था, किसानों से बात करना था, आज उसका कोई सही नुमाइंदगी करने वाला आदमी सामने नहीं आया। अंततः भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने डीडी को ज्ञापन दिया है, डीडी को किसान दिया है और जनता को दिखाया है कि वर्मी कंपोस्ट के नाम से किस प्रकार का लूट मचा गया है और किस प्रकार से रेत और खाद की सप्लाई, मिट्टी की सप्लाई की जा रही है। किसान आज जाग गया है और बहुत जल्दी चुनाव में इस भूपेश सरकार को उसका आईना दिखाएगा और इस सरकार को बदल देगा। रायपुर में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शहीद स्मारक भवन में आयोजित मिनी माता स्मृति दिवस और प्रतिभा सम्मान समारोह में शामिल हुए। इस मौके पर सतनामी समाज बहुल हर विकास खंड में मॉडल जैत खान के निर्माण की घोषणा की गई। उन्होंने कार्यक्रम में सामाजिक उत्थान की दिशा में काम करने वाले सतनामी समाज के 11 महिलाओं को प्रतीक स्वरूप सम्मानित भी किया। साथ ही उन्होंने गुरु घासीदास साहित्य एवं संस्कृति अकादमी के नवनिर्वाचित सदस्यों को पद और कर्तव्य निष्ठा की शपथ दिलाई। मुख्यमंत्री ने मौके पर अकादमी के साहित्य प्रकाशन का विमोचन भी किया। लाल शाह की देखिए अगली खबर। छत्तीसगढ़ में भूपेश सरकार के 5.25 साल के कार्यकाल को दर्शाए गए हितग्राही कार्ड को जनता के बीच सारी योजनाओं को जनहित में लागू किया गया। विकास प्राधिकरण उपाध्यक्ष राजीव शर्मा ने कांग्रेस सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं को बल देते हुए बताया कि 5.25 साल में अभूतपूर्व विकास हुआ है और जनता के बीच कोई भी समस्या को 48 घंटे में निराकरण करने का भी आश्वासन दिया। कांग्रेस का बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं का सम्मेलन संकल्प शिविर रायपुर के पश्चिम विधानसभा और उत्तर विधानसभा में प्रभारी कुमारी शैलजा, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, प्रभारी सचिव डॉक्टर चंदन यादव, सह प्रभारी विजय जांगीर की उपस्थिति में शुरुआत हुआ। यह संकल्प शिविर प्रदेश के सभी 90 विधानसभा क्षेत्रों में होगा, जिसके लिए संभागीय सम्मेलन विधानसभा स्तर पर पदाधिकारियों के प्रशिक्षण के बाद कांग्रेस अब बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण करा रही है। इस दौरान अनुभाग में काम करने वाले कार्यकर्ताओं को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने तिरंगा गमछा पहनाकर सम्मान किया। लेकिन राहुल जी रुकने वाले कहाँ हैं? थमने वाले नहीं है। वो निरंतर देश के हालात पर लगातार बयान भी देते हैं और वो संगठित भी करते हैं और जहाँ जहाँ अन्याय अत्याचार होते हैं वहाँ पहुँचते भी हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए ए न्यूज़ टुडे के साथ।